क्वेश्चन कर लिए थे हमने 5, तो इसमें करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन। तो इसमें करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1 5 ऑन द लाइन, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो स्टार्ट करो। तो है ये लेट ए मान लो क्या है 2 - 1 5 इज द पॉइंट ऑन द लाइन which makes from which we make a perpendicular on the line at Q। ठीक है, Q मान लो। तो ये है लाइन, लिखो यहाँ पे गिवन लाइन है x - 11/10 y + 2/-4 एंड z + 8/-11। ठीक है, ये है लाइन। अब इस पॉइंट ए से, ये कोई पॉइंट था 2 - 1 5, इससे इस लाइन के ऊपर ये लाइन है परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये पॉइंट हमने क्या माना है Q, एट Q पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो नाउ वी फाइंड जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो जनरल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम x - 11/10 y + 2/-4 एंड z + 8/-11 को हम क्या पुट कर दें लैम्डा, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई 10 लैम्डा + 11, y की वैल्यू आ गई -4 लैम्डा + 2 एंड z की वैल्यू क्या आ गई -11 लैम्डा और -8। तो ये आ गई जनरल पॉइंट। अब सिंस Q लाइज ऑन लाइन thus for some lambda value ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q लिखो। Q क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स Q क्या हो जाएंगे, देन Q = 10 लैम्डा + 11 -4 लैम्डा -2 एंड -11 लैम्डा -8। तो ये Q के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम क्या निकाल लेंगे, नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AQ के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो AQ के डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे 10 लैम्डा + 11 माइनस में ये पॉइंट -2, दूसरा -4 लैम्डा -2 +1 और तीसरा -11 लैम्डा -8 -5। तो ये क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो 10 लैम्डा + 9 -4 लैम्डा -1 और लास्ट में -11 लैम्डा -30। ठीक है, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब नाउ लिखो हेयर लाइन AQ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, जो लाइन AQ है वो क्या है गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 0। तो इसके डायरेक्शन गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 10 है,
उसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 10 लैम्डा प्लस 9। दूसरा -4 लैम्डा -1। और तीसरा प्लस का किसका मल्टीप्लिकेशन -11 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ -11 लैम्डा -30। ठीक है, और वो क्या होगा 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस का 16 लैम्डा प्लस 4 और प्लस का 121 लैम्डा और 11 की 13 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 की 13 से करेंगे तो 132 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा वाले ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 16 लैम्डा और 122 37 लैम्डा इज इक्वल टू ये कितना हो गया 90 प्लस में 4 और ये 90 प्लस में 4 94। तो ये कितना हो जाएगा 227 90 प्लस 4 96 और 96 ऐड 228। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये 143 आएगा। ठीक है, 143 आएगा तो ये टोटल काउंट बनेगा 237। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू आई 1। अब हमें लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या आ गया कोऑर्डिनेट्स क्यू की लैम्डा पुट करो इसमें। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आई है तो 21 -4 और 1 आई है तो माइनस का 6 और -11 आई है तो माइनस का 90। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ए क्यू क्या आ जाएगी ए क्यू डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 और क्यू के 21 तो 19 का स्क्वायर और -1 और माइनस करेंगे तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, और ये 5 और माइनस का 19। ठीक है, तो -19 करेंगे तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 6 जिसके कोऑर्डिनेट आए हैं 1 2 3। तो मतलब हमारी कैलकुलेशन कहीं पे गलत हुई है। तो कैलकुलेशन लैम्डा की वैल्यू तो 1 ही आई इसमें 6 में। आंसर में 1 2 3 दे रखा है आंसर। तो डिस्टेंस फिर √40। तो कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, एक बार देख लेते हैं। सही है, ये जो है ना ये माइनस का 37 आएगा 237 माइनस का, तो ये -1 आएगा और इससे ये फिर कोऑर्डिनेट्स क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 1 2 एंड 3। अब इससे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 2 1 का स्क्वायर -2 प्लस 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और प्लस में लास्ट में 5 - 3 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √14 यूनिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये था। इसमें लैम्डा की वैल्यू -1 आई है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आई है -1। इस साइड जाके माइनस का होगा तो -1। अब करते हैं क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें है फर्स्ट पार्ट है इसका। Find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point E to the line joining BC। ठीक है, तो BC से लाइन एक BC पे ये कोई पॉइंट है P मान लिया हमने, जिससे हम किस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है एक BC लाइन पे। ठीक है, तो B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो क्या है 146 और इसके दे रखे हैं 5 4 4। ठीक है, 5 4 4 और P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 1। ठीक है,
तो ये BC है, ये P नहीं है, ये A दे रखा है क्वेश्चन में कि एक A पॉइंट है जिससे एक परपेंडिकुलर डालते हैं BC लाइन पे, तो उसके जिस BC के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ये था, तो लिखो, आप लिख लो, क्वेश्चन स्टार्ट करो यहाँ से। लेट Q बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ये Q मान लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A to the line joining B and C। ठीक है, अब लिखो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ BC, मतलब BC लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वन डिवाइड बाई में इसका 5 - 1 कर देंगे तो क्या आएगा 4, नीचे डायरेक्शन रेशियो, फिर एक y माइनस ये 4 डिवाइड बाई में 4 - 4 तो क्या बनेगा 0, और तीसरा है z माइनस 6 और नीचे क्या करेंगे 4 - 6 दैट इज -2। तो नीचे तो क्या लिख दिया डायरेक्शन रेशियो लाइन के ऊपर क्या लिख दिया x1 x2 x3, तो ये आ गई। अब एनी पॉइंट लिख लो, एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, ऑन द लाइन, तो एनी पॉइंट क्या आ जाएंगे x - 1/4 y - 4/0 एंड z - 6/-2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्या आ गए x इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू -2 लैम्डा और प्लस का 6। अब क्या कर दिया, अब हमें क्या निकालना है, अब इसको क्या मान लें, Q के कोऑर्डिनेट्स मान लें, सिंस Q लाइज ऑन लाइन, ठीक है, Q लाइज ऑन लाइन BC, ठीक है, तो फोर लिखो, फोर सम वैल्यूज ऑफ लैम्डा की वैल्यूज के लिए BC पे लाई करता है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q लिख लो, Q, तो Q की कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो दिस 4 लैम्डा माइनस 1, तो यह आ जाएगा ओनली 4 लैम्डा, ठीक है। दूसरा 4 - 2 तो क्या आ जाएगा 2, और तीसरा 2 लैम्डा प्लस 6 क्या आ जाएगा -2 लैम्डा प्लस 6 - 1, तो क्या आ जाएगा +5, ये आ गया। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिख लो, AQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 4 लैम्डा माइनस 1, ये Q के पॉइंट है, इनमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो 2 - 2 0, और तीसरा आ जाएगा 2 - 2 है या कितना है, सॉरी ये 4 है भाई, तो 4 - 2 2, और लास्ट में है -2 लैम्डा प्लस का 6 - 1 तो 5, तो यह आ जाएगा -2 लैम्डा और प्लस का 5, ठीक है, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। कोऑर्डिनेट +1 है, सॉरी +1, और ये है पॉइंट 4 आएगा ना, कोऑर्डिनेट्स 4 - +1। अब ये आ गए क्योंकि 4 + 1 ये y4 और ये 2 लैम्डा प्लस 6, ठीक है। अब ये है डायरेक्शन रेशियो, इसमें से -1 करेंगे तो 4 +1 है ना, तो -1 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस लैम्डा, ये 2 4 में से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और ये -2 लैम्डा 5, ये डायरेक्शन रेशियो लिख लिए सिंपल।
अब डायरेक्शन रेशियो अब क्या है, ए क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी। तो परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0। तो 4 लैम्डा की मल्टीप्लाई किसका डायरेक्शन रेशियो 4 है तो 16 लैम्डा। 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और -2 की करेंगे तो माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का कितना आएगा, जब प्लस का माइनस का 10 माइनस की करेंगे तो माइनस और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1/2। जैसे ये क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये हैं कोऑर्डिनेट्स 4 लैम्डा प्लस 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे 1/2 प्लस 1 2 और -2 करेंगे तो माइनस का 1 सॉरी 4 तो 4 ही रहेगा, लैम्डा है ही नहीं इसमें, और इसमें माइनस का 2 करेंगे तो -1 + 6 5। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स 3 + 4 5 3 4 5। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 + 1 3 4 है ही पहले से ही, और 1/2 पुट करेंगे तो -1 + 6 5। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन जॉइनिंग दिस, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये है दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो सॉल्व करो इसे। एक तो क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। तो सेम क्वेश्चन है, एक लाइन है ए बी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 -1 3 और ये है 5 4 4। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन 0 x माइनस में ये कोऑर्डिनेट 0 डिवाइड बाई में 5 माइनस में 0 5 डायरेक्शन रेशियो 5 y माइनस दिस कोऑर्डिनेट तो प्लस का 1 डिवाइड बाई में 4 -1 करेंगे तो 4 5 ये भी 5 हो जाएगा। अब z माइनस में दिस कोऑर्डिनेट 3 और ये डिवाइड बाई करेंगे तो क्या करेंगे 4 - 3 1। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब एक इस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट गिवन है P पॉइंट है 1 8 4, इससे कोई परपेंडिकुलर ड्रा गया है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हम क्यों मान लेते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा Q पॉइंट। तो हम इसमें क्या लिख लें, कोई भी जनरल पॉइंट लिख के x की लैम्डा के इक्वल पुट कर दें। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा, y की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा -1 और z की वैल्यू आ गई लैम्डा +3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये अब कोऑर्डिनेट q के कौन कौन से आ गए, जो जनरल पॉइंट है 5 लैम्डा, क्योंकि q लाइन के ऊपर ही लाई करता है, 5 लैम्डा -1 और आ गया लैम्डा +3। ठीक है, अब हम डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, किसके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इसमें से ये पॉइंट सब्ट्रैक्ट करो, ये जनरल पॉइंट है, इसमें से ये सब पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 लैम्डा -1, दूसरा 5 लैम्डा -1 और -8 तो 5 लैम्डा -9, और तीसरा लैम्डा +3 -4 तो लैम्डा +3 में से वो -4 करेंगे तो -1। ठीक है, -1, तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब PQ परपेंडिकुलर है AB के साथ, अब तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0। तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 25 माइनस में 5 लैम्डा, और प्लस में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 लैम्डा माइनस में 45, और 1 से करेंगे तो +का लैम्डा -1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 25 25
51 लैम्डा। तो ये आ गया 51 लैम्डा और ये कितना हो जाएगा 51 इस साइड जाके, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये थे। तो 5 लैम्डा मतलब 5 लैम्डा माइनस 1 4 और लैम्डा प्लस 3, तो लैम्डा की वैल्यू 1 है तो 4। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स 5 4 4। ठीक है, अब ये थे 5 4 4। अब हमें क्या निकालने हैं, पोजीशन वेक्टर। कौन सा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यानी कि ओ क्यू वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर तो ओ क्यू वेक्टर ही होगा, तो ओ क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस पी क्यू। डिस्टेंस पी क्यू के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, रूट ऑफ 1 माइनस 4 तो 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 8 माइनस 4 तो 4 का स्क्वायर, और लास्ट में 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4√2। ठीक है, यूनिट्स। तो ये आ गई डिस्टेंस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब है 8th का क्वेश्चन। 8th का क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इक्वेशन निकालनी है हमने परपेंडिकुलर की, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 4 माइनस 1 ऑन द लाइन x प्लस 5। ये लाइन गिवन है। ऑल्सो फाइंड ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तीनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, जैसे ये है एक लाइन है, लाइन, और इस पॉइंट से P पॉइंट से है, इस पे पॉइंट क्या है, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो P पॉइंट है 2 4 माइनस 1। ठीक है, 2 4 माइनस 1 ये एक पॉइंट है। अब हमें क्या क्या निकालनी है, इस ये मान लेते हैं Q पॉइंट, इस लाइन की इक्वेशन, PQ लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, Q पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी, ठीक है, ये डिस्टेंस भी निकालनी है। तो तीनों चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, लेट Q बी द पॉइंट, ड्रॉन Q बी द पॉइंट, लिखो लेट Q बी द पॉइंट ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन लाइन, लाइन क्या है x प्लस 5/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 6/-9। ठीक है, ये लाइन है। अब जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन कैसे लिखेंगे, x प्लस 5/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 6/-9 इज इक्वल टू लैम्डा। तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 5, y इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 3 एंड z इज इक्वल टू माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 6। ठीक है, नाउ Q लाइज on the line with any value of lambda। ठीक है, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के साथ Q लाइज करता है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या आ जाएंगे, लैम्डा माइनस 5 4 लैम्डा माइनस 3 एंड माइनस का लैम्डा 9 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा माइनस 7 4 लैम्डा माइनस 3 में से माइनस 4 7 और माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 6 में से माइनस का 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। ठीक है, ये आ गई डायरेक्शन रेशियो। अब क्या है, PQ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन,
ठीक है। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0। तो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करवाओ, क्या बनेगा, तो 1 इंटू में लैम्डा माइनस 7 प्लस में 4 इंटू में 4 लैम्डा माइनस 7 और लास्ट में है माइनस का 9 इंटू में 9 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, जब सोल्व करेंगे तो इसे ये क्या बनेगा, माइनस का 7 प्लस का लैम्डा प्लस का 16 लैम्डा माइनस का 28 और माइनस माइनस 81 लैम्डा और 963 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 98 लैम्डा। ऐड करेंगे तो लैम्डा लैम्डा और ये प्लस का आएगा, सॉरी 91 लैम्डा 98 लैम्डा और ये माइनस माइनस और उस साइड लेके जाएंगे तो ये भी 98 बनेगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, लैम्डा पुट करो यहाँ पे 1 वैल्यू, तो 1 वैल्यू पुट करते हैं क्या आ जाएगी, माइनस का 4, दूसरा इसमें 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 1 और ये 1 पर पुट करेंगे तो माइनस का 3। तो ये आगे कोऑर्डिनेट्स हैं क्यू के। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, इसमें पुट कर दो, ये डायरेक्शन रेशियो थे पी क्यू के। तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस का 6, 1 पुट करेंगे तो माइनस का 3 और 1 पुट करेंगे तो 7 माइनस का 2 तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करेंगे, x माइनस में, तो ये पॉइंट क्या थे, x, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे x माइनस में, तो ये कोऑर्डिनेट्स q के हैं, तो q एक पास पॉइंट है तो इसको हम मान लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस में 4 माइनस का 4 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू y माइनस में माइनस का 3 सॉरी 1 माइनस का 1, ये पास पॉइंट है ना, पास पॉइंट डिवाइड बाई में माइनस का 3 और z माइनस में माइनस का 3 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो का 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बाई माइनस 6 y माइनस 1 बाई माइनस 3 एंड z प्लस 3 बाई माइनस का 2। ठीक है। आंसर कुछ और भी मिल सकता है क्योंकि आंसर में ये डायरेक्शन रेशियो को सबको -1 से मल्टीप्लाई करवा लिया होगा, या फिर ये जो हमने x1 y1 या z1 जो यूज किए हैं, क्या पता उसने दूसरे वाले यूज कर लिए हो, p वाले यूज कर लिए हो, p के जो कोऑर्डिनेट थे ना 2 4 -1 वो यूज कर लिए हो, तो हमने q के यूज कर लिए, तो इक्वेशन कुछ और भी आ सकती है आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस if D is the foot of perpendicular drawn on the point on line AB, then find the coordinates of the D and the line equation of the line CD। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें भी एक पॉइंट है जो AB लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो हमने Q मान लेते हैं, P पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं, इसमें P नहीं दे रखा है, इसमें ये दे रखा है D विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और किससे डालते हैं, C पॉइंट से। C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7 4 -1, ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 6 -9 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं B के -3 -6 और 3, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये A के हैं, ये B के हैं, ये C के हैं, D के हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका।
सेम वही है, लिखो डी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn on the line AB। और लाइन ए बी लिखेंगे तो लाइन ए बी क्या होगी, x माइनस x1 जीरो है तो जीरो डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट माइनस का 3 माइनस ऑफ 0 इसका कोऑर्डिनेट। दूसरा है y माइनस y1 6, इसका कोऑर्डिनेट माइनस में इसका कोऑर्डिनेट तो माइनस का 6 और माइनस का ही 6 और z माइनस में प्लस का 9 हो जाएगा। ये माइनस का 9 है तो प्लस का 9 डिवाइड बाई में क्या होगा कोऑर्डिनेट माइनस का 9 और माइनस का 3, ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, विच इम्प्लाइज दैट x अपॉन में -3, y माइनस 6 अपॉन में -12 एंड z प्लस 9 अपॉन में माइनस का 12। ठीक है, तो ये है -3 सॉरी 3 में से -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। ठीक है, 3 में से -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे और -9 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 12 आएगा। ये डायरेक्शन रेशियो ये बनेगी लाइन के। अब हम कोई भी जनरल पॉइंट मान लेते हैं, लेट एनी पॉइंट, नाउ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन में -3 इज इक्वल टू वाई माइनस 6 बाई -12 एंड z प्लस 9 बाई प्लस 12 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज x इज इक्वल टू माइनस का 3 लैम्डा, y इज इक्वल टू -12 लैम्डा प्लस 6 एंड z इज इक्वल टू 12 लैम्डा माइनस 9। ठीक है, जनरल पॉइंट आ गया। अब D लाइज ऑन लाइन AB with any value of lambda। ठीक है, D है ये AB को लाई करता है विद एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करो, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं, ये आ जाएंगे तो माइनस का 3 लैम्डा, ये क्या आ जाएगा माइनस का 12 लैम्डा प्लस 6 और लास्ट में 12 लैम्डा माइनस का 9। ठीक है, तो ये आ गई किसके कोऑर्डिनेट्स, डी के। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं अब वी नो हम सी डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो इससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी के डायरेक्शन रेशियो। तो सी डी के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे माइनस का 3 लैम्डा और ये पॉइंट जो है 7 माइनस में 7। ठीक है, सी डी के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे माइनस का 3 लैम्डा और माइनस में 7। दूसरा आ जाएगा 12 लैम्डा माइनस का 12 लैम्डा और ये 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2। और तीसरा है 12 लैम्डा 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8। ठीक है, तो ये आ गई डायरेक्शन रेशियो। अब हम क्या करें, ये पता है हमें, तो ये डायरेक्शन रेशियो इसके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ क्या होगा 0। 9 सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के साथ, तो डायरेक्शन रेशियो इसका मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, तो -3 -3 लैम्डा -7 प्लस में माइनस का 12 इंटू में माइनस का 12 लैम्डा प्लस 2 और प्लस में 12 लैम्डा -8 और मल्टीप्लिकेशन विद प्लस का 12।
इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी सोल्व करेंगे तो। अब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। कहाँ पे, जब ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ बने, ठीक है, यहाँ पे बनी डायरेक्शन रेशियो क्या थे -3, -12 और +12। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने हैं ये डायरेक्शन रेशियो। तो हम अगर इसको सबको किससे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे -1, 4 और 12 का 4, -4, 4। तो हमें सबसे पहले यही करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन रेशियो पहले इस इक्वेशन को किस में चेंज करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को चेंज करो, x/-1 इज इक्वल टू y -6/-4 और z +9/-4। अब इसको लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे तो ये -1 है, ये -4, ये +4, तो ये आ जाएगा लैम्डा, ये 4 और ये भी 4, ठीक है। अब जब डी के जो कोऑर्डिनेट मानेंगे वो क्या आएगा, माइनस का लैम्डा, -4 लैम्डा +6 और 4 लैम्डा -6। अब डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे, डायरेक्शन रेशियो बनेगा लैम्डा माइनस में 7 और ये था 4 और ये भी 4, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो किसी के मल्टीप्लिकेशन में आए हुए हैं तो हमें सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्डा, ये 4 और ये 4, ठीक है। फिर सोल्व करेंगे और ये क्या आएगा, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या गया है -1, तो ये -1, ये -4 और ये +4, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी। अब कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे यहाँ से, -1, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो +2 और ये आ जाएगा 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -5, ठीक है, -5। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यही था इस क्वेश्चन में कि डी के कोऑर्डिनेट्स तो आ जाते हैं, हमारा आंसर तो आएगा, पर कैसे आएगा वो, इनको पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। अब डी के कोऑर्डिनेट आ गए तो हम इक्वेशन सी डी की लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सी डी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस में 7 हमने यूज कर लिया ना, ये पॉइंट है, x माइनस में 7 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, डायरेक्शन रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगी, लैम्डा वैल्यू पुट करके -8 और 1 पुट करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो आएगा सी डी का -2 और 1 पुट करेंगे तो -4, तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे x - 7 बाई -8 इज इक्वल टू x y -4 बाई -2 एंड लास्ट वन z माइनस होगा +1 बाई, ये है नीचे डायरेक्शन रेशियो -4, ठीक है। अब इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x -2 से डिवाइड कर लो या 2 से डिवाइड कर लो, तो आंसर के अकॉर्डिंग 2 से डिवाइड कर लो, 4 y -4 बाई -1 एंड z +1/-2, तो ये है आंसर। तो सेम क्वेश्चन है, वैसे इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आके पहले हमें सिंपल फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो कन्वर्ट करने पड़ेंगे लाइन के, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और फिर वही है सेम, मल्टीप्लिकेशन करो डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का,
फिर लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो सेम क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन 3 बच गई इसमें 10, 11, 12 जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।